तकलीफों की बजाय आप अवाम की तकलीफें जो हैं उनकी आवाज उठाएं, आप उनका जो मसाइल है उसकी आवाज जो है वो बुलंद करें। कहीं ना कहीं डील के लिए, बातचीत के लिए तैयार है? किस किस्म की डील जी, और किस किस्म की बातचीत? हमारा तो एक ही मुतालबा है कि हमारा जो मैंडेट है वो वापस किया जाए और इमरान खान साहब जी के जो केसेस हैं उनका साफ शफाफ जो है वो अदालतों में उनका मुकदमात जो है वो सुने जाए। अच्छा, आज आपकी किन किन मौजू पे उमर डार साहब बानी चेयरमैन से मुलाकात? बड़ी डिटेल बात हुई है जी आज इमरान खान साहब से, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं एक आपको अर्ज करूं कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि इमरान खान साहब माशाल्लाह वो एक लफ्ज है जी फिट, वो फिट नहीं बल्कि वो एक है ना फिट फॉट है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके इरादे जो हैं वैसे ही पुख्ता है, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे इश्यूज पे जो है आज हमारी बात हुई है, लेकिन खास तौर पर जो इमरान खान साहब ने जोर देकर जो हम सबको कहा है, उन्होंने कहा है कि जेल में जिन तकलीफों से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, मेरी उन तकलीफों की आवाज उठाने की बजाय अवाम जिन तकलीफों में मुब्तला है, महंगाई जो क्यामत हेज बर्पा कर दी है इस हुकूमत ने, ये बिजली के जो बिल जो और गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें जिनका अवाम को सामना है, अवाम तकलीफ में है, आप अवाम की तकलीफों की आवाज उठाएं। उन्होंने कहा मेरी जो तकलीफें जेल में है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें पहले भी बर्दाश्त कर रहा हूं और मुस्तकबिल में भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैंने आज जो अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के अंदर जो एक कर्ब महसूस किया है, जो एक इंतहाई तकलीफ महसूस की है, तो यकीन जाने वो है पाकिस्तान की अवाम की, कि वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल तबाह करके रख दी है और बाहर महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया है और एक क्यामत खेज महंगाई जो है वो हमारी अवाम के ऊपर इन्होंने आपसे बात की, आपकी वालिदा साहब के बारे में साहब ने बात की जी। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब ने एक तो मुझे खास तौर पर कहा कि तुमने अपनी वालिदा रेहाना डार साहिबा को मेरी तरफ से सलाम कहना। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वालिदा और तुम्हारी फैमिली जो जिन मुश्किलात से गुजरे हैं और फिर जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है आपकी वालिदा ने और आपकी सारी फैमिली ने, मैं इन सब को बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ। उन्होंने न सिर्फ रेहाना डार बल्कि उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा और हतीजा शाह, इन खवातीन का भी उन्होंने बहुत बहुत तारीफ की। मुलाकात की, हैंडशेक हुआ, गले मिले, कैसे मुलाकात? देखिए जी, मुलाकात का तो क्राइटेरिया वही था जो होता है कि खान साहब शीशे की दूसरी तरफ थे, मैं उमर अयूब साहब, तैमूर जगड़ा साहब, रऊफ हसन साहब और जो हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब बच्चर साहब, हम शीशे की एक तरफ थे। लेकिन वो बड़ी बड़ी कंफर्टेबल मुलाकात हुई है जी, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बड़ी तसल्ली बख्श मुलाकात हुई है। फिर मैंने खास तौर पर इमरान खान साहब से बिल्ली के बारे में बात की। मैंने कहा इमरान खान साहब मैं वो रिट करने जा रहा हूँ, मुझे वो पता चला है कि वो बिल्ली गायब हो गई हुई है, और खान साहब ने बड़ी दिलचस्पी लेकर फिर उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा हाँ, एक बिल्ली जो अक्सर मेरे इधर आती थी और वो मानूस हो चुकी थी, अब वो काफी दिनों से गायब हो गई हुई है। तो मैंने उसका जिक्र किया। मैंने कहा जी मैं रिट कर रहा हूँ कि बंदे तो अगवा हो ही रहे थे, लेकिन अब बिल्लियां भी महफूज नहीं रही। अब हमारे कैदी नंबर 804 की जो बिल्ली है उसको भी अगवा कर लिया गया है, तो उसके लिए बाकायदा रिट दायर की जाएगी ताकि हम उस बिल्ली को बाजियाब करा के अपने लीडर कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब जो हैं वापस अडयाला जेल वहां उसको पहुंचा सके। मैं बिल्कुल जी खुश हूँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ जो 2-3 लोग होते हैं, यही बात आज उन्होंने भी मुझे कही। उन्होंने कहा आज एक आपके चेहरे पे ना एक अजीब खुशी है। तो मैंने कहा यार ये 1.5 साल का जो सफर गुजरा है उसके बाद वाकई आज मेरे अंदर मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ
कि एक अजीब सी न सिर्फ खुशी है बल्कि एक इत्मीनानियत भी मेरे अंदर आई है अपने लीडर को देख के, इमरान खान साहब को, उनसे मुलाकात करके। और आज मैं समझता हूँ कि मेरे इरादों में फिर एक मर्तबा पहाड़ों से भी बड़ी वो मजबूती आ गई है अपने लीडर को मिल के, अपने लीडर को देख के। अच्छा, कोई नई चीज, कोई नई बात जेल के अंदर हुई हो, कोई नई मुलाकात जो आज की आपकी मुलाकात रही इमरान खान साहब के साथ, तो इस मुलाकात के अंदर कोई ऐसी कोई बात हुई हो तो हमारे नाज़रीन के साथ। एक तो इंशाल्लाह ताला हम जलसा रखेंगे बहुत जल्द, इसके बारे में बात हुई है। और ज्यादा फोकस जो है, सही पूछे, वो मुल्क की मईशियत रही है। और मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने है। मईशियत जो है वो बहुत नीचे जा रही है। और इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने हैं, इन्हें कराने पड़ने हैं। और वो इलेक्शन भी कोई बहुत दूर नहीं बल्कि बहुत जल्द जो है इनको कराने पड़ेंगे। अता तारिड़ साहब ने जो बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से सोच विचार की जा रही है, ये बात आपने इमरान खान साहब के सामने रखी? देखिए, हमने ये बात रखी इमरान खान साहब के सामने, और यकीन जाने इमरान खान साहब ये बात सुन के तो मुस्कुराने लगे। और आप मुझे बताएं कि ये जो अभी 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद कर दिया, तहरीके इंसाफ का भी डिक्लेयर ना किया। फिर तहरीके इंसाफ के लोगों को कंपेन तक करने ना दी गई। फिर तहरीके इंसाफ में सारे पाकिस्तान की सब्जियां उठाकर निशानात जो हैं वो बना के बांट दिए गए। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो 8 वाला इलेक्शन था, 8 फरवरी वाला, तहरीके इंसाफ को तो हर लिहाज से इन्होंने बैन ही किया हुआ था। ना उम्मीदवारों के पास निशान था, ना पार्टी थी, ना कंपेन की इजाजत थी। लेकिन अब हमने तो उसके बावजूद अपना फैसला जो है वो सुनाया है। और मैं इन्हें ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरी बात सुने आप। पहली तो बात यह है कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी ना लगा सकते हैं, ना लगा सकेंगे। लेकिन मैं इन्हें यह कहना चाहता हूं कि आप अगर तहरीके इंसाफ को पहले भी 8 फरवरी का तजुर्बा इंतखाबात में करके देख चुके हैं, नजरिया कभी कैद नहीं होता, नजरिए पे कभी पाबंदी नहीं लगती। आज पाकिस्तान की जो अक्सरियत अवाम है, 90% से ज्यादा, वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है। इमरान खान का नजरिया आज पाकिस्तान की अवाम का नजरिया। आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि अब क्या देखते हैं? खान साहब ने आपको ये नहीं कहा कि जेल में मैं कितना टाइम रहूंगा, मेरी वकला टीम क्या कर रही है, क्या इस तरह के मामला? क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया इमरान खान साहब को जेल के अंदर, तो इस तरह की कोई बात हुई कैदो बंद सलासल के हवाले से? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि जेल की तो इमरान खान साहब को कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो जो उन्होंने कैद किया हुआ है उसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और ये सारी कौम जानती है कि पहले भी नाहक इमरान खान साहब को जेल में झूठे केसेस की बुनियाद के ऊपर जो है वो बंद किया गया हुआ है, और नाहक उन्हें जेल में बंद किया गया हुआ है। और फिर जहां हुकूमती वुज़रा मीडिया के ऊपर बैठकर ये कह रहे हो कि क्या हो गया अगर इमरान खान साहब बरी हो गए हैं, हमारा जब चाहे जैसा चाहे हम फिर कोई केस बना देंगे, तो यहाँ तो ये हालात हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल भी, उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।